नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। ज़ोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क का मेयर चुनाव का प्राइमरी चुनाव जीत लिया है। ज़ोहरान ममदानी पहले भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जो न्यूयॉर्क के मेयर बनने की दौड़ में सबसे आगे हैं। ज़ोहरान ममदानी ने डेमोक्रेटिक प्राइमरी चुनाव में पूर्व गवर्नर एंड्रियो कुओमो को हराकर सबको चौंका दिया है। कौन है ज़ोहरान ममदानी? न्यूयॉर्क मेयर चुनाव के बाकी उम्मीदवारों से आगे निकलकर ज़ोहरान ही क्यों सबकी पहली पसंद बन रहे हैं, आइए आपको बताते हैं इस वीडियो में। ज़ोहरान ममदानी एक भारतीय मूल के अमेरिकी नेता हैं। ज़ोहरान मशहूर फिल्म निर्देशक मीरा नायर और विद्वान महमूद ममदानी के बेटे हैं। ज़ोहरान का जन्म युगांडा में हुआ था, लेकिन न्यूयॉर्क में पले बढ़े। साल 2018 में उन्होंने अमेरिकी नागरिकता प्राप्त की और उसके बाद से ही न्यूयॉर्क की राजनीति में भाग लेना शुरू कर दिया। हर मुद्दों पर अपने विचार रखने शुरू किए। ममदानी न केवल एक राजनीतिज्ञ हैं, बल्कि एक पूर्व हिप हॉप स्टार और आर्टिस्ट भी रह चुके हैं। उनके गीत सामाजिक मुद्दों पर आधारित होते थे। ममदानी का जीवन संघर्ष, विचारधारा और जनता से जुड़ाव का प्रतीक बन चुका है। ममदानी खुद को डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट कहते हैं, यानी कि एक ऐसा नेता जो आम लोगों के हक की बात करता हो। उन्होंने चुनाव में मुफ्त बस सेवा, सस्ते घर, बच्चों की देखभाल के लिए फ्री सुविधा और अमीरों पर ज़्यादा टैक्स जैसे मुद्दे उठाए। ज़ोहरान ममदानी की नीतियां आम लोगों के फायदे के लिए बनाई गई हैं और उनका नज़रिया प्रगतिशील है। वो चाहते हैं कि शहर में किराया इतना ना बढ़े कि लोगों के लिए घर लेना मुश्किल हो जाए, इसलिए वो किराया स्थिर रखने की बात करते हैं। साथ ही उनका मानना है कि बस सेवा मुफ्त हो जानी चाहिए ताकि हर कोई बिना पैसे की चिंता किए सफ़र कर सके। ममदानी हमेशा प्रवासी लोगों के अधिकारों की बात करते हैं और उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए आवाज़ उठाते हैं। इसके अलावा वो गजा में हो रही हिंसा के खिलाफ बोलने वाले अमेरिका के चंद नेताओं में से हैं, जिससे ये साफ होता है कि वो हर ज़रूरी मुद्दे पर खुलकर अपनी राय रखते हैं। उनकी नीतियां उन युवाओं और वामपंथी मतदाताओं को आकर्षित करती हैं जो बदलाव चाहते हैं। हालांकि ममदानी की योजनाओं को लागू करने के लिए न्यूयॉर्क स्टेट की गवर्नर कैथी हॉकुल की मंजूरी लेनी होगी, लेकिन बात यह है कि हॉकुल पहले ही उनकी कई बातों पर एतराज़ जता चुकी हैं, यानी वो हर योजना को आसानी से हरी झंडी तो नहीं देने वाली। 25 जून 2025 को हुए डेमोक्रेटिक प्राइमरी चुनावों में ज़ोहरान ममदानी ने लगभग 43.5% वोट लेकर एक बड़ी जीत हासिल की, जबकि उनके मुख्य प्रतिद्वंदी एंड्रियो कुओमो को सिर्फ 36.3% वोट मिले। ये बड़ा उलटफेर इसलिए भी था क्योंकि कुओमो न्यूयॉर्क के पूर्व गवर्नर हैं और उन्हें चुनाव में सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहा था। ममदानी जो युवा और नए विचारों के साथ आए हैं, उन्होंने अपनी प्रगतिशील नीतियों और जनता के बीच खासा समर्थन पा लिया है। चुनाव परिणाम आने के बाद कुओमो ने हार स्वीकार कर ली और ममदानी को जीत की बधाई दी। लोगों का कहना है कि इससे ये साफ हो गया है कि ममदानी ही नवंबर के मेयर चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार होंगे और ममदानी ही न्यूयॉर्क सिटी के अगले मेयर बनने की ओर बढ़ रहे हैं। अब ऐसे में तो सवाल ये उठता है कि अगर ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर बन गए तो क्या ममदानी बदलाव ला पाएंगे या उनका संघर्ष अभी और लंबा है? देखा जाए तो ज़ोहरान ममदानी के पास ज़मीनी स्तर पर जो सपोर्ट है वो काबिल तारीफ़ है। युवा वर्ग और आम लोगों ने उनको पसंद किया है, जो बताता है कि वो सच में बदलाव ला सकते हैं। उनके पास नई सोच है और वो जनता के दिल की बात करते हैं। लेकिन ये भी सच है कि न्यूयॉर्क जैसे बड़े शहर में सिस्टम और बड़े पावरफुल लोग आसानी से बदलाव नहीं आने देते, खासकर जब गवर्नर जैसी ताकतवर शख्सियत उनके विरोध कर रही हो तो हाँ, ममदानी के सामने रास्ता आसान नहीं होगा। उन्हें कई तरह की चुनौतियों से गुजरना पड़ेगा, लेकिन अगर उनका इरादा मजबूत है और जनता का समर्थन बना रहता है तो वो अच्छे खासे बदलाव ज़रूर ला पाएंगे। संघर्ष तो होगा ही, पर वो लड़ने के लिए तैयार दिखते हैं। अगर ममदानी की आमदनी की बात की जाए तो आमदनी उनके ज़्यादातर हिस्सा असेंबली सदस्य के रूप में मिलने वाले $1,42,000 यानी कि लगभग 1,22,00,000 रुपए सालाना वेतन से आता है। और अगर ममदानी मेयर बन जाते हैं तो ये वेतन $2,60,000 यानी कि लगभग 2,24,00,000 तक पहुंच जाएगा। ज़ोहरान ममदानी के पास ना तो कोई बड़ा स्टॉक में निवेश है और ना ही उनका अपना कोई बिजनेस है। उनकी जो सबसे बड़ी संपत्ति है वो है युगांडा में 4 एकड़ ज़मीन। बस यही है जो जिक्र करने के लिए खास चीज़ है। अब आप ये भी जान लीजिए कि न्यूयॉर्क में मेयर चुनाव कैसे करवाए जाते हैं। दरअसल न्यूयॉर्क सिटी में मेयर का चुनाव हर 4 साल में एक बार होता है। कोई भी व्यक्ति एक बार में 4 साल के लिए मेयर बनता है और ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार यानी 8 साल तक इस पद पर रह सकता है। सबसे पहले पार्टियों के अंदर प्राइमरी चुनाव होते हैं, जैसे डेमोक्रेटिक या रिपब्लिकन पार्टी।
इसमें जनता पार्टी के कई उम्मीदवारों में से किसी एक को चुनती है, जो फिर फाइनल चुनाव में पार्टी का चेहरा बन जाता है। न्यूयॉर्क में अब रैंक चॉइस वोटिंग होती है, जिसमें वोटर अपनी पहली, दूसरी, तीसरी जैसी पसंद के हिसाब से उम्मीदवारों को रैंक देते हैं। अगर कोई उम्मीदवार पहले राउंड में 50% से ज़्यादा वोट नहीं पाता, तो सबसे कम वोट वाले को हटाकर उसके वोट दूसरे पसंदीदा उम्मीदवार को दे दिए जाते हैं। ये प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कोई एक उम्मीदवार 50% वोट हासिल नहीं कर लेता। इसके बाद होता है फाइनल जनरल इलेक्शन, जिसमें पार्टी के उम्मीदवारों के साथ साथ स्वतंत्र और दूसरी छोटी पार्टियों के उम्मीदवार भी हिस्सा लेते हैं। जिसे सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वो न्यूयॉर्क सिटी का अगला मेयर बन जाता है और जनवरी में शपथ लेकर काम शुरू कर देता है। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर पद के लिए कुछ बुनियादी योग्यताएं तय की गई हैं, जिन्हें हर उम्मीदवार को पूरा करना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले उम्मीदवार की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए, यानी कि वो बालिग होना चाहिए। दूसरा, उम्मीदवार अमेरिका का नागरिक होना चाहिए, क्योंकि ग्रीन कार्ड धारक या विदेशी नागरिक इस पद के लिए चुनाव नहीं लड़ सकते। इसके अलावा उम्मीदवार को कम से कम 1 साल से न्यूयॉर्क सिटी में रहना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि ये साबित हो सके कि वो शहर और उसकी समस्याओं से जुड़ा हुआ है। किसी गंभीर आपराधिक मामले में दोषी व्यक्ति को चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है, इसलिए साफ सुथरा रिकॉर्ड होना भी बहुत ज़रूरी है। नामांकन के समय उम्मीदवार को कुछ कानूनी दस्तावेज भरने होते हैं और हजारों नागरिकों के सिग्नेचर भी जुटाने पड़ते हैं, ताकि ये दिखाया जा सके कि उसे जनता का समर्थन सच में हासिल है। इन सभी शर्तों को पूरा करने के बाद ही कोई व्यक्ति न्यूयॉर्क सिटी का मेयर बनने की दौड़ में शामिल हो सकता है। अब सबकी निगाहें 1 जुलाई 2025 पर टिकी हुई हैं, जब रैंक चॉइस वोटिंग का फाइनल रिजल्ट आएगा। अगर इस नतीजे में ममतानी की जीत पर मुहर लग जाती है, तो फिर वो नवंबर में होने वाले बड़े चुनाव में उतरेंगे। वहां उनका मुकाबला रिपब्लिकन और इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों से होगा, जिनमें मौजूदा मेयर एरिक एडम्स भी शामिल है। मतलब ममदानी को अभी काफ़ी लंबा सफ़र तय करना है। आपकी जो भी राय हो इस मामले में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्य हिंदी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.